रात का वो समय जब सड़कों पर सन्नाटा था, सब सो चुके थे, लेकिन वहीं स्काई हाइट्स अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर एक नए घर में अभी भी रोशनी चल रही थी। ये फ्लैट अभी कुछ दिन पहले ही आर्यन और रिया ने लिया था। मुझे लगता है हमने जरूरत से ज्यादा सामान शिफ्ट कर लिया है। 3 दिन हो गए हैं आर्यन, लेकिन अभी तक घर सेट नहीं हुआ। घर इसलिए सेट नहीं हुआ है क्योंकि तुम हर चीज को इम्पोर्टेंट समझती हो। पिछले कार्टून में मुझे 5 साल पुराना चार्जर मिला है, जिसका फोन भी अब दुनिया में नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। हर पुरानी चीज को फेंक देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए संभाल कर रखी जाती है क्योंकि उनसे यादें जुड़ी होती हैं। तुम और तुम्हारी यादें। कभी कभी लगता है कि तुम एक दिन पुराने न्यूज़पेपर को भी संभाल कर रख लोगी और बोलोगी कि इसमें भी एक कहानी है। हाँ, तो हर चीज की एक कहानी होती है, बस हर किसी को वो दिखाई नहीं देती। तभी आर्यन ने कार्टन के अंदर हाथ डाला सामान निकालने के लिए। तभी उसका हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। उसने उसे बाहर निकाला। उसमें एक पुराना लकड़ी का बोर्ड था। उसके ऊपर अंग्रेजी के अक्षर बने हुए थे। बीच में एक छोटा सा पुराना सिक्का रखा हुआ था। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। ये क्या है? पता नहीं, कोई पुराना बोर्ड गेम लग रहा है। क्या कहा? बोर्ड गेम? ये बोर्ड गेम कम और किसी हॉरर फिल्म की चीज ज्यादा लग रही है। देखो ना, अल्फाबेट भी बने हुए हैं और बीच में ये सिक्का। आर्यन, ऐसी बात मत करो। मुझे वैसे ही नए घर में अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, जैसे इस घर में कुछ हो। तुम भी ना रिया, हर नए घर में पहले कुछ दिन अजीब लगता है। एक काम करते हैं, इस गेम को ट्राई करते हैं, तभी तुम मानोगी कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। उन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। आर्यन और रिया ने अपनी उंगली उस सिक्के पर रख दी। कमरे में शांति थी, सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर कोई यहाँ है तो हमें कोई सिग्नल दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। देखा, कहा था ना, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसी पल सिक्का हिला और धीरे धीरे बोर्ड पर चलने लगा। आर्यन, तुम कर रहे हो ना? प्लीज सच बताओ। नहीं रिया, मैं नहीं कर रहा। मेरी उंगली देखो, मैं इसे मूव नहीं कर रहा। तो फिर ये चल कैसे रहा है? सिक्का धीरे धीरे अक्षरों के ऊपर जा रहा था। एक अक्षर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिर में सिक्का 2 नंबर्स पर जाकर रुक गया, 1 और 3। 13? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन अजीब बात है। ये देख आर्यन भी अंदर ही अंदर घबरा गया। उसकी आंखों में अब पहले वाली मस्ती नहीं थी। उसने बोर्ड को साइड में कर दिया। चलो बस, गेम खत्म। अब इसको वापस रख देते हैं। तुम सच में ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यन, इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर नहीं है ना? नहीं, लिफ्ट में 12 के बाद सीधे 14 आता है। इस गेम में भी 13 पर रुका था। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। तभी उस बिल्डिंग के पुराने गार्ड की बात याद आई, जहां उसने 13th फ्लोर के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन तब आर्यन ने उस बात को मजाक समझकर भुला दिया था। लेकिन अब वही बात उनके दिमाग में घूम रही थी। बस एक नंबर है रिया, इसका कुछ मतलब हो ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्यन ने ये कहा, कमरे की लाइट झपकनी शुरू हो गई और फिर पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। रिया रुको, मैं देखता हूँ। आर्यन जैसे ही स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, तभी लाइट वापस आ गई। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। टेबल पर रखा हुआ बोर्ड धीरे धीरे हिल रहा था। आर्यन, बोर्ड देखो। आर्यन की नजर बोर्ड पर गई। सिक्का वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। हाँ? ये कैसे हो सकता है? तुमने उठाया? नहीं। तभी दीवार पर धीरे से एक लंबी काली परछाई गुजरी, जैसे कोई इंसान कमरे के अंदर से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से गुजर रहा हो। आर्यन,
हमें अभी इस घर से बाहर जाना चाहिए। दोनों फ्लैट से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस चीज से वो भाग रहे हैं वो उनके फ्लैट में नहीं, उनके इंतजार में उस जगह पर खड़ी थी। आर्यन और रिया लिफ्ट में होते हैं। दोनों की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। रिया, बस थोड़ी देर और, लिफ्ट नीचे जाएगी और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आर्यन, वो सब नॉर्मल नहीं था। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें कहीं ले जा रहा है, जैसे ये सब पहले से तय था। जब तक हम दोनों साथ में हैं, तब तक हमें कुछ नहीं होगा। डर की वजह से हम अपना दिमाग काम करना बंद नहीं कर सकते। तभी अचानक लिफ्ट की लाइट झपकने लगती है और लिफ्ट नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर जाने लगती है। अचानक लिफ्ट एक जोर के झटके के साथ रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आर्यन और रिया ने सोचा कि शायद वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए हैं, लेकिन सामने जो था उसे देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। एक लंबा और अंधेरा कॉरिडोर, दीवारों पर पुरानी धूल जमी हुई थी। हवा, किसी चीज के सड़ने की बदबू थी और सामने दीवार पर एक नंबर लिखा था, 13। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर है ही नहीं। फिर हम यहाँ कैसे आ गए आर्यन? मुझे नहीं पता रिया, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। आर्यन लिफ्ट का बटन दबाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पैनल पूरी तरह बंद हो चुका था। आर्यन, मुझे नहीं लगता हम यहाँ अकेले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ऐसा मत सोचो, बस मेरे साथ रहो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। तभी एक घर के अंदर से एक औरत के रोने की हल्की आवाज आई। दोनों रुक गए। आर्यन, सुना तुमने? हाँ, कोई रो रहा है। लेकिन ये अगर फ्लोर बंद है तो यहाँ कौन हो सकता है? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर वो धीरे से उस घर की तरफ बढ़ा। दोनों अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने देखा बालकनी के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे रो रही थी। मैडम, प्लीज पीछे आ जाइए। आपको जो भी परेशानी है हम आपकी मदद करेंगे, बस पीछे हो जाइए। औरत ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरी मदद करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन मुझे किसी की जरूरत थी, उस दिन कोई नहीं आया। अगले ही पल वो औरत बालकनी से नीचे गिर गई। नहीं! आर्यन और रिया तुरंत बालकनी के पास भागे, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। न कोई शरीर, न कोई निशान, जैसे वो औरत कभी वहां थी ही नहीं। तभी बिल्कुल उनके पीछे से एक शांत और करीब आवाज आई, मैं यही हूँ। आर्यन और रिया ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी एक भयानक तेज हवा चलने लगी, जिसमें वो खिंचने लगे थे। दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। आर्यन, ये क्या हो रहा है? ये कोई नॉर्मल हवा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें खींच रहा है। दोनों पूरी ताकत से दीवार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अनजान ताकत उन्हें अंदर कमरे की तरफ खींचती रही। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज हवा के झटके के साथ आर्यन और रिया उस कमरे के अंदर गिर गए। धम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह स्काई हाइट्स अपार्टमेंट में सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। लिफ्ट वापस नीचे आ गई थी। लिफ्ट वापस 12 के बाद सीधा 14th फ्लोर पर रुकने लगी, जैसे फ्लोर 13th कभी था ही नहीं।